सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आज हमारी जो टीटीएल कन्वर्टर था उसका आज उसका दूसरा दिन है। तो आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट ओपन कर लिया मैंने और ये रहा मेरी प्रोजेक्ट फाइल, ये रही मेरी प्रोजेक्ट फाइल, मैंने इसको ओपन कर लिया। राइट, तो यहाँ पे मेरा आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी प्रोजेक्ट फाइल है CP एंड सिमेटिक। तो आज हम इसका सिमेटिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिमेटिक डिज़ाइन करना हम आज इसका स्टार्ट करेंगे। ओके, और लाइब्रेरी के अंदर हमारी लाइब्रेरी आ जाएगी, जो भी है अलग से हम मेंटेन करके रखेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र। तो हमने इस पर सर्च किया था ना, CP2102 कंट्रोलर। हमने देखा था एक LTM का, राइट, LTM का हमने देखा था एक LTM वहाँ से हम रेफरेंस लेंगे। राइट, सो ये था वो। So we just need to take a rough idea that how does it take it। और एक्चुअली देखा जाए तो सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं डिज़ाइन, ठीक है, किसी न किसी का रेफरेंस लेके बनाया जाता है चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स डेटा शीट। सो सबसे पहले एज अ गुड इंजीनियर हमें डेटा शीट बननी चाहिए, IC, ठीक है। सो ये हमारी IC होती है CP210 क्लासिक, भी होती है सिलिकॉन लैब की। सो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे CP2, राइट। सो डेटा, तो अब इसके बारे में हम पढ़ें अगर, तो ये इस तरह की होती है कुछ क्लासिक USB ब्रिजेस। द CP2102 USB to UART bridge provide a complete plug and play interface solution that include loyalty free drivers. This USB 2.0 compliant include 0 digital IO pins and available 55 KFN package। ओके, सो यहाँ से हम डेटा शीट इसकी देख लेते हैं, समझते हैं इसका सर्किट, हाउ वी नीड टू डिज़ाइन दिस। सो ये 26 पेजेस की है, ठीक है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा डेटा शीट को पढ़ना समझना। ओके, सो यहाँ पे देखो लिखा है फॉर न्यूअर डिज़ाइन द CP2102 and device offer compatible footprint and recommended for use instead of CP219। okay, see this single chip USB to UART data transfer। okay, so इसमें देखिए, इसमें इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि अगर आप CP2102 यूज़ करते हैं तो 3.3 पे चलती है वो, ठीक है, और CP219 तो वो 3.4 पे चलती है, राइट, परफेक्ट। और यहाँ पे वो सप्लाई दे रखी है इसमें सेल्फ 3 to 3.6, सो वी विल गो विद द 3.3 वोल्ट, राइट। और दिस इज द एग्जांपल सर्किट। सो बेसिकली हमें इसी चीज़ को फॉलो करना है, एज यू कैन सी हियर, क्लियरली सी हियर 7 पिन 8 पिन आर कैपेसिटर्स, ठीक है। एंड देन इसके बाद ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। अब आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कैपेसिटर, इसलिए कि वैल्यूज़ आपको पता नहीं है एक्चुअली, राइट। सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि मैं यहाँ पे जैसे VDD है और आपका यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा मतलब देखो, जैसे ये 7 पिन पे डीकपलिंग कैपेसिटर है, ये भी डीकपलिंग कैपेसिटर है, ये डीकपलिंग ये पुलअप है, कुछ जैसे से पुलअप का रखा है, तो मोस्टली पुलअप 10 के से होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसको डील करने का एक तरीका होता है कि वो भी रफ वैल्यूज़ लगाओगे, देन यू चेक एंड देन यू कैन रिप्लेस। इसी तरह से जो है हार्डवेयर डिज़ाइन किया जाता है। इनिशियल स्टेज पर नॉर्मल वैल्यू लगाई जाती है, जैसे कि इसमें वैल्यू नहीं बताइए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा शीट को,
समझ सकते हो कि इसमें कैसे क्या टेम्परेचर है बता रखा है, पिंस वगैरह, टिपिकल 2.50 का वोल्टेज, वीवर्स वोल्टेज, ठीक है। एक एक चीज़ों को हम समझ सकते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर आप और देख सकते हो इसका वोल्टेज, करंट, इनपुट, ठीक है। सो देखिए CP2 इनपुट वोल्टेज रेंज मिनिमम 4, मैक्स 5, राइट। सो CP2102 का जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज रेंज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज रेंज इज दिस, राइट। तो ये है। और देखते हैं इसमें हम, इसमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। जैसे कि देखिए VDD, ये ये टेबल दोनों के लिए बनी हुई है, ठीक है। 9 पिन डेफिनेशन। VDD आपका पावर इन 3 से 3.6 और सप्लाई इनपुट वोल्टेज, आउटपुट आपको ये मिलेगा। ग्राउंड IO पिन्स हो गई, रीसेट पिन को बता दिया इन्होंने, डिवाइस रीसेट, ड्रेन आउटपुट ऑफ इंटरनल पोर्ट, राइट। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। और ये हमारा कुछ ऐसा व्यू होता है इसका, 2 नहीं, तो ये सब कुछ ऐसा लुक रखता है। और कुछ देखते हैं हम इसमें, हमें और कुछ वैल्यूज़ में बताइए। सी हेयर, देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज़ बता दी इसमें। CP29/9 मीन्स /9 का मतलब है इसी का 2 की जगह 9 वाला वर्जन, राइट। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो स्लैश में 9, हेयर इज 2 टाइप, राइट। सो आप उस हिसाब से देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पे इसका ये मिला है। सो हम ये वाला जो है यहाँ से हम सर्किट इसका डेटा सेट से ये वाला फॉलो करेंगे, बिल्कुल सिमिलर हम इसको ऐसे बनाएंगे। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है USB फंक्शन कंट्रोल एंड ट्रांसीवर, राइट। एसिंक्रोनस डेटा UART इंटरफेस। सो बेसिकली हमें इस वाले को फॉलो करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका स्नैपशॉट लूँगा और इसको मैं अपने सिनेमैटिक के अंदर ऐड कर लूँगा, राइट। सो यहाँ पे मैंने अपना ही खोला और यहाँ पे सिंपल मैं लूँगा अपना स्ट्रिंग, सॉरी, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, इसको कॉपी एंड पेस्ट इट हियर somehow. Now as you can see here, we need to change to 100 grid, so we need to set according to that. So I wanna change its size like this, पे आ गया है, राइट। सो मैं कोस्मेटिक ऐड करूँगा इसमें, और उनको अगर सिमेटिक ऐड करना है तो मैं ऐड न्यू सिमेटिक अगेन। तो इसको मैं रीनेम कर दूँगा हार्डवेयर रैम। इसी में हार्डवेयर रैम, ठीक है। और इस वाले को मैं नाम दे दूँगा अपने को CP21, जो हमें देना था CP2102, राइट। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड है, मैं इसको सेव कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेम चीज़ यहाँ से उठानी है। एक सेकेंड, जूम करूँगा और मैं इसको कॉपी कर दूँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी, और मैं इसको पेस्ट करूँगा। तो देखो अभी भी ये वाला जो सिमेट्रिक है मेरा MM में, राइट। तो मैं पहले इसको पेस्ट कर लेता हूँ, पहले मैंने पेस्ट कर लिया इसको, ठीक है। अब देखो ये आप देख सकते हो कि सही से सेट नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारी ग्रिड है नहीं। मैं क्लिक करूँगा, इसको MM में करूँगा, MM में करने के बाद तो इसको मैं कट करूँगा और मैं अपनी ग्रिड चेंज करूँगा 200 में, राइट। एंड देन मैं सेलेक्ट माई दिस
सिंपली प्लेस, आई थिंक मैंने 50 पे किया था, मैं 100 पे करके देखता हूँ। तो बेसिकली ये 100 पे नहीं हो रहा है, राइट, 100 पे नहीं हो रहा है। सो मुझे इसको एक एक करके करना पड़ेगा, और इसको हम कर लेते हैं एक एक करके ही कर लेते हैं इसको ऐसे। इसको मेरे को डेट चेंज करनी पड़ेगी टू 10, राइट। सो ये परफेक्ट हो गया, सेव। तो यहाँ पे मैं डालूँगा हार्डवेयर, हार्डवेयर रेफरेंस, ठीक है, ये मैंने डाल लिया। और मैं इसको सेव करूँगा, सेव, सिंपली सेव मैंने कर लिया। अब हमें अपना फाइनल सिनेमैटिक बनाना है यहाँ से, ठीक है। तो अभी उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले मैं अपनी ग्रिड चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे चाहिए, तो देखो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले यूएसबी हो गया, तो यूएसबी हम लेते हैं पहले, तो है ना। यूएसबी के लिए मैं सिंपली अपनी वाली सीट में जाऊंगा, पहले सेव करूंगा इसको। सेव करने के बाद मैं सिंपल, अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं मैन्युफैक्चरिंग पार्ट से करूँ, तो मैं सिंपल डालता हूँ यूएसबी, यूएसबी सिंपल, मैं यूएसबी सर्च किया, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखिए यूएसबी हमें जो आ रही है वो आ रही है ये वाली, राइट। हमें बट ये वाली चाहिए, ये कौन सी होती है, ये आपको मिल रही है मोलेक्स की, राइट। यूएसबी कनेक्टर 5 फीमेल, और एक ये वाला भी होता है। तो हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्लेस का। सो देखो यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन आ रहा है, मैं प्लेस कर दूँगा इसको सिंपली। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो मैंने इसको सिंपली पेस्ट कर दिया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, सो आप देख सकते हो USB मिनी SMT RA केम USB, ठीक है। उसके बाद ये रिलीज़ है, इसमें डेटा शीट है इसकी, यहाँ पे फुटप्रिंट, तो फुटप्रिंट में शो करूँगा। तो कुछ इस तरह की दिखती है कुछ, राइट, इस तरह की देखी होगी आपने। 3D में देखूँ अगर, तो ये कुछ ऐसी होती है। तो आई थिंक मुझे सही नहीं लग रही है, मैं इसको दूसरा चेंज करता हूँ, दूसरी लेता हूँ मैं। सो ये मैंने प्लेस कर दी, ठीक है। मैं इसको अगर चेक करना चाहता हूँ, तो सिंपली ये मुझे थोड़ी सही लग रही है, राइट, ये वाली मेरे को थोड़ी सही लग रही है इसमें 5 मिनट। और उसका मेरे को 3D बॉडी भी सही लग रही है, 3D ये वाली चाहिए हमें, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको प्लेस करते हैं, ये मैंने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। सो मैंने कंपोनेंट उठा लिए, कंपोनेंट। उसके बाद हमें क्या चाहिए देखते हैं, उसके बाद हमें चाहिए कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स चाहिए हमें सिंपली। सो कैपेसिटर्स चाहिए, तो कैपेसिटर्स सिंपल मैं कैपेसिटर उठा लेता हूँ यहाँ से, कैपेसिटर, कैपेसिटर्स, हार्डवेयर रेफरेंस, हार्डवेयर रेफरेंसेस, ओके। सो यहाँ पे वो मैं इमेज यहाँ पे पेस्ट करूँगा, सॉरी वो इमेज यहाँ पे आई नहीं एक्चुअली। सो मैं इसको कैसे पेस्ट करूँगा, उसको मैं यहाँ पे डाउनलोड पिक्चर में जाऊँगा, स्क्रीनशॉट,
सो बेसिकली यूनिट प्रोसेस में होमवर्क किया है। बेसिकली मैंने रेफरेंस रखे हैं, आप चाहें तो रख सकते हैं, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। बस इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है कि आपको सिमेट्रिक बड़ा हो जा सकता है, बट आई डोंट थिंक कि इससे कोई प्रॉब्लम होगी। सो तो हमें जो मेन चीज़ चाहिए थी वो हमें ले लिया हमने। अब हम अपना सिमेट्रिक रेडी करते हैं, राइट। तो सिमेट्रिक रेडी करने के लिए अभी तो ये तो यहाँ पे आ गया है, राइट। सो मैं एक और सिमेट्रिक ऐड करूँगा इसमें, और उनको अगर सिमेट्रिक ऐड करना है तो मैं ऐड न्यू सिमेट्रिक अगेन। तो इसको मैं रीनेम कर दूँगा हार्डवेयर रैफ। इसी में हार्डवेयर रैफ, हार्डवेयर रैफ, ठीक है। और इस वाले को मैं नाम दे दूँगा अपने को CP21, जो हमें देना था CP2102, राइट। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड है, मैं इसको सेव कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेम चीज़ यहाँ से उठानी है। एक सेकेंड, जूम करूँगा और मैं इसको कॉपी कर दूँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी, और मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो देखो अभी भी ये वाला सिमेट्रिक है मेरा MM में, राइट। तो मैं पहले इसको पेस्ट कर लेता हूँ, पहले मैंने पेस्ट कर लिया इसको, ठीक है। अभी देखो ये आप देख सकते हो कि ये सही से सेट नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारी ग्रिड है नहीं। मैं क्लिक करूँगा, इसको MM में करूँगा, MM में करने के बाद तो इसको मैं कट करूँगा और मैं अपनी ग्रिड चेंज करूँगा टू 100 मिल, राइट। एंड देन मैं सेलेक्ट माई दिस एंड आई सिंपली प्लेस, आई थिंक मैंने 50 पे किया था, मैं 100 पे करके देखता हूँ एक बार। तो बेसिकली ये 100 पे नहीं हो रहा है, राइट, 100 पे नहीं हो रहा है। सो मुझे इसको एक एक करके करना पड़ेगा, और इसको हम कर लेते हैं एक एक करके कर लेते हैं इसको ऐसे। इसको मेरे को फिर चेंज करनी पड़ेगी टू 10, राइट। सो ये परफेक्ट हो गया, सेव। तो यहाँ पे मैं डालूँगा हार्डवेयर, हार्डवेयर रेफरेंस, ठीक है। ये मैंने डाल लिया और मैं इसको सेव करूँगा, सेव, सिंपली सेव मैंने कर लिया। अब हमें अपना फाइनल सिमेट्रिक बनाना है यहाँ से, ठीक है। तो अभी उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले मैं अपनी ग्रिड चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे चाहिए, तो देखो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले USB हो गया, तो USB हम लेते हैं पहले तो, है ना। USB के लिए मैं सिंपली अपनी वाली सीट में जाऊँगा, पहले सेव करूँगा इसको। सेव करने के बाद मैं सिंपल, अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं मैन्युफैक्चरिंग पार्ट से करूँ, तो मैं सिंपल डालता हूँ USB, सिंपल मैं USB सर्च किया, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखिए USB हमें जो आ रही है वो आ रही है ये वाली, राइट। हमें बट ये वाली चाहिए, ये कौन सी होती है, ये आपको मिल रही है मोलेक्स की, राइट। USB कनेक्टर 5 फीमेल, और एक ये वाला भी होता है। तो हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्लेस का। सो देखो यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन आ रहा है, मैं प्लेस कर दूँगा इसको सिंपली। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो मैंने इसको सिंपली पेस्ट कर दिया।
अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, सो आप देख सकते हो USB मिनी SMT RA केम USB, ठीक है। उसके बाद ये रिलीज़ है, इसमें डेटा शीट है इसकी। यहाँ पे फुटप्रिंट, तो फुटप्रिंट में शो करूँगा, तो कुछ इस तरह की दिखती है कुछ, राइट। इस तरह की देखी होगी आपने, 3D में देखूँ अगर तो ये कुछ ऐसी होती है। आई थिंक मुझे सही नहीं लग रही है, मैं इसको दूसरा चेंज करता हूँ, एक बार दूसरी लेता हूँ मैं। सो ये मैंने प्लेस कर दी, ठीक है। मैं इसको अगर चेक करना चाहता हूँ तो सिंपली ये मुझे थोड़ी सही लग रही है, राइट। ये वाली मेरे को थोड़ी सही लग रही है, इसमें 5 मिनट। और उसका मेरे को 3D बॉडी भी सही लग रही है, 3D ये वाली चाहिए हमें, ठीक है। ठीक है, तो हम इसको प्लेस करते हैं। ये मैंने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। सो मैंने कंपोनेंट उठा लिए, कंपोनेंट। उसके बाद हमें क्या चाहिए देखते हैं। उसके बाद हमें चाहिए कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स चाहिए हमें सिंपली। सो कैपेसिटर्स चाहिए, तो कैपेसिटर्स सिंपल मैं कैपेसिटर उठा लेता हूँ यहाँ से। कैपेसिटर्स सिंपली सर्च करूँगा मैं कैपेसिटर, सो मुझे मिल रहा है ये मुराता का, ठीक है, मुराता। और यहाँ पे ये यागियों का भी मिल रहा है मुझे, कुछ यागियों का। तो मैं अभी फ़िलहाल ये वाला प्लेस कर रहा हूँ, और इसको मैं कर दूँगा प्लेस, राइट। और मुझे एक्चुअली ये उसके बाद कॉपी कट मुझे यहाँ पे पेस्ट करना था, ये पेस्ट 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 पेस्ट। टोटल हमें कितने चाहिए थे, 1 1 2 3 4 कैपेसिटर्स चाहिए हमको। तो मैं इनको 4 बार कॉपी कर लूँगा। ओके, सो मैं 4 बार से कॉपी कर लूँगा। इसको मैं एक और बार और कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या लग रहा है, रजिस्टर्स। सो मैं सिंपली रजिस्टर्स, सो कैपेसिटर सॉरी रजिस्टर हमें जो करना था, राइट। तो मैं रजिस्टर कर ले रहा हूँ यहाँ से। मैं सिंपली लिखूँगा रजिस्टर्स, रजिस्टर्स, सिंपली सर्च करना है आपको, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे रजिस्टर। तो अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है तो 1 के सो 1 के इसमें हमारा असेंबली नहीं आ रहा ना। सो बेसिकली हमारा ये क्या है, हाँ नहीं 603 है, 1 के 0 603। सो यह आ गया, ये विषय का आ गया है ना। सो हमें चाहिए कौन सा पैकेज, 0603। ये मैंने यहाँ से इसको प्ले पिक कर लिया, 1 2 3 चाहिए थे आई गेस, है ना। देख लेते हैं एक बार, 3 चाहिए थे, कितने, 1 2 ही चाहिए थे एक्चुअली। अब हमें चाहिए आप देख सकते हो ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 में ये है टी वी एस डायोड। तो हमें टी वी एस डायोड देखने पड़ेंगे।
राइट, टीवीएस डायोड्स, टीवीएस डायोड्स। चलिए देखते हैं टीवीएस डायोड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक इसको कर लिया है पेस्ट। मैं सेव कर ले रहा हूँ इसको बिफोर एनी काइंड ऑफ एरर से ये चीज़ें डिसअपीयर हो जाए। ठीक है, अभी हमें टीवीएस डायोड का थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, तो मैं इसको सिंपली सर्च करता हूँ टीवीएस डायोड, टीवीएस डायोड्स, राइट। सो टीवीएस डायोड्स बेसिकली ऐसा होता है कुछ। देखिए वुर्थ का भी है हमारे पास टीवीएस डायोड। बेसिकली मैं काफ़ी नेक्सपीडिया के हो गए, ऑन सेमी के हो गए, होते हैं, राइट। सो अभी मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ट्रांजिएंट डायोड 5 वोल्ट आरपीएम एलिमेंट। अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अभी देखिए हमें पता नहीं चल रहा कि हमें यहाँ पे कौन सा यूज़ करना चाहिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। यूएसबी से 5 वोल्ट आएगा तो ऑफकोर्स हमें फिर ये वाला यूज़ करना चाहिए, जो कि मैं ये वाला देख रहा हूँ इसका वुर्थ का। तो आई एम प्लेसिंग दिस वन, सो मैं ये वाला इस पर प्लेस कर दे रहा हूँ। ओके, so there is total how many pins? There is how many pins, man? 5 pins. Where is its 5 pin? Is this, where is the 1 pin? 1, I guess this. सो बेसिकली इसका सिंबल तो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम कोई दूसरा देखते हैं। टीवीएस डायोड और देखते हैं। सो ये 3.3 वोल्ट का टीवीएस डायोड है, राइट। ये है आपका 5 वोल्ट का सेंट्रिक का, ये भी है आपका 1 वोल्ट का। आई थिंक ये सेम है, बट देयर इज 6 पिन। वाई देयर इज 6 पिन? एक्चुअली मैं इस वाले को इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि इसका सिंबल मुझे सही नहीं लग रहा। और देखते हैं ये वाला, देखते हैं वुर्थ के एक्चुअली सारे ही ऐसे हैं क्या? वुर्थ के सारे ऐसे हैं। नेक्सपीडिया के देखते हैं, नेक्सपीडिया के देखते हैं टीवीएस डायोड्स। सो नेक्सपीडिया के टीवीएस डायोड, आई गेस दिस वन, is this TVS diode? IP, चलिए हम इसको, यहाँ तो हमें नहीं मिल रहा रिलेवेंट, हम देखते हैं इसका रेफरेंस। हमें टीवीएस डायोड को ढूंढना है, तो चलिए हम टीवीएस डायोड ढूंढते हैं। ठीक है, सो मैं टीवीएस डायोड देखते हैं। सो बेसिकली हार्डवेयर डिज़ाइन एंड दिस, इसी को बोलते हैं, राइट। तो हम शॉपिंग पे जाते हैं, शॉपिंग पे देखेंगे। तो देखिए टीवीएस डायोड कुछ ऐसे 2 टर्मिनल के भी आते हैं, 3 के भी आते हैं। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज़, इन्होंने जो इसका जो रेफरेंस देख रहे हो आप, है ना, इन्होंने ऐसे वाले यूज़ करे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ तीनों में एक साथ आए, राइट। तो लेट्स सी ऐसा कुछ आता है क्या, राइट।
सो आई एम सर्चिंग फॉर दैट। ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट एनीवेज, तो अभी तो यहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा। सो मैं अभी यहाँ पे टी वी एस डायोड डी जी की, राइट। सो बेसिकली डी जी की पे हम देखते हैं कि टी वी एस डायोड ऐसा कुछ आता है क्या। टी वी एस डायोड्स, टी वी एस डायोड कितनी सारी कंपनियों में आते हैं। इन्फीरियो वन, यागियो, यागियो भी बनाता है डायोड्स। सो बेसिकली अभी हमें यहाँ पे देखना है चैनल। आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल्स वगैरह, मैक्स वोल्टेज, हमें वोल्टेज कितना चाहिए, करंट कितना चाहिए। सो बेसिकली हमें एप्लीकेशन, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं एप्लीकेशन कि यूएसबी के लिए चाहिए, राइट। सो वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा हमको कौन सा लगाना चाहिए हमें। सो बेसिकली इसको मैं अनक्लियर करता हूँ ताकि ऑप्शन ज़्यादा आए, राइट। सो बेसिकली अभी हमें ऐसा कुछ रिलेवेंट मिल नहीं रहा है, राइट। सो वोल्टेज हमें कितना चाहिए, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। कितने चैनल, 3 चैनल, राइट, क्योंकि यहाँ पे 3 लग रहे हैं, 2 3 4, 3 4 चैनल का चाहिए हमको। तो अगर मैं चैनल यहाँ पे सेट करूँ, where is the channel, तो 4 चैनल का देखते हैं। सो कुछ मुझे ये मिल रहा है 3 पिन का, राइट, और ये सिंगल मिल रहे हैं मुझे। आई थिंक ऐसा कुछ नहीं आता है कि टी वी एस डायोड में। टी वी एस डायोड, टी वी एस मोटर आ जाएगा ये तो ऐसे। तो इसकी डायोड की सर्चिंग हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही इसको करते हैं, राइट। आज जितना भी हमें मिला है ना। सो अभी हमारा कल का एजेंडा रहेगा हमारा। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे बंद कर रहा हूँ। ये 2 रजिस्टर और CPIC और हमारे ये TVS डायोड, राइट। यहाँ पे भी सिंगल लगे हुए हैं। सो हम कल और ट्राई करेंगे कि हमें कंबाइन वाला मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम भी गो विद हेड सिंगल वाले के साथ करेंगे, राइट। ओके, सो और उसके बाद फिर ये हेड वगैरह लगाएंगे। तो ये बाकी का काम कल करते हैं। वैसे भी 27 मिनट की वीडियो हो गई है। सो थैंक यू। बाकी का हम कल स्टार्ट करते हैं। कल बाय, सी यू।